गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का संधि लेकर के आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपका उत्साहवर्धन मुझे मिलता रहे और मैं इस तरीके से और वीडियोज आप लोगों के सामने लेकर के आती रहूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। तो जब हम संधि पढ़ेंगे और ज्वाइनिंग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि जिसको जोड़ा जाए वो संधि है, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वही संधि है। कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी संधि और समास में, तो बस एक चीज याद रखिए, वर्णों के मेल से संधि बनता है और शब्दों के मेल से समास बनता है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं संधि के भेद। ये संधि बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है स्वर संधि। जो संधि का पहला प्रकार है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे संधि आते हैं और जितने एग्जाम्पल्स मैं दूंगी इसमें से एक न एक एग्जाम्पल्स तो फिक्स ही है कि वो आना ही आना है, आता है, मैंने देखा है, तो उसी को मैंने नोट डाउन यहाँ पे किया हुआ है। तो संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं हम लोग, चलिए स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अक्षर ज्ञान करते हैं। तो क्या क्या होता है, स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं और विसर्ग पढ़ते हैं। बस वही चीज हमारी संधि के भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीन संधि है, इसके लिए मैं 3 वीडियोज बनाऊंगी, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको स्वर संधि पढ़ाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और ये इंपॉर्टेंट है। संधि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। नियम तो बताऊंगी ही, साथ ही कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि चलिए आपको नियम नहीं भी याद हो पाता है तो भी आप संधि देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। अब जो दीर्घ है, जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसी तरीके से है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सिर्फ आपको याद रखना है बड़ा, मतलब जो देखने में बड़ा हो। जैसे देखिए चराचर, इसमें बड़े आ की मात्रा आई है। अब बड़े आ की मात्रा से भी बड़ा तो कोई मात्रा होगा नहीं, ठीक है। तथापि, शिक्षालय, रविंद्र, कपीस, सूक्ति, सूक्ति में बड़ा उ आया है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, इसमें केवल आपको 3 वर्ण याद रखने हैं, केवल 3 वर्णों का ही इसमें मिलन होगा। 3 वर्णों के अलावा किसी और वर्ण का इसमें कोई कार्य नहीं है। जैसे आ, ई और उ। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए चराचर, तो परेशानी आती है कि कैसे हम पहचानें। चलो एक बात को पहचान लिए कि चराचर में बड़े आ की मात्रा है तो ये दीर्घ संधि है। लेकिन अगर संधि विच्छेद आ गया चर धन अचर, या फिर आ गया कि चराचर का संधि विच्छेद कीजिए, तो हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, चर धन अचर। अब र में कौन सी मात्रा है, र में छोटा आ है और यहाँ पर छोटा आ है। जैसे रा, जब हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो र के नीचे हलंत लगेगा और छोटा आ, ये दोनों मिलकर के, आधा रा और छोटा आ मिलकर के आ की मात्रा बना के पूरा रा बनेगा। तो इस तरीके से हो गया चराचर। छोटा आ के साथ अगर छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा, छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ मिलेगा। और अगर इन्हीं तीनों के साथ, इन्हीं तीनों का सम व्यंजन बड़ा ऊ आ जाता है, बड़ा आ जाता है। जैसे छोटा आ के साथ अगर बड़ा आ मिलेगा तो भी तो बड़ा ही आ बनेगा ना, उससे बड़ा तो कुछ बन नहीं सकता है। छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई आ गई तो भी बड़ी ई ही बनेगी, और छोटा ऊ के साथ अगर बड़ा ऊ आया तो बड़ा ऊ ही मिलेगा। तो बस आपको इसमें अ, ई, उ, इन 3 वर्णों के अलावा किसी और वर्ण का समावेश नहीं होना है। जैसे देखिए चराचर, चर में क्या आया, हर वर्ण में आ आता है, तो चर में आ आया और आ यहाँ है, तो दोनों मिलकर के क्या बना, बड़ा आ। फिर देखिए छोटा आ, गज में छोटा आ और आनंद में बड़ा आ स्वयं ही आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बना, गजानन, बड़ा आ। फिर पहले बड़ा आया है, फिर छोटा आया, दोनों मिलकर क्या बना, तथापि। इसी तरीके से देखिए रविंद्र, छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे, इसमें सब कुछ दीर्घ ही होना है, बड़ा ही बनना है, इसमें छोटा कुछ नहीं बनना है, तो रविंद्र आ गया। कभी कभी उदाहरण में रविंद्र दे देता है, वहां पे छोटी ई की मानता है, अरे भाई ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि छोटी ई हो ही नहीं सकती है। छोटी ई मिलकर बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। छोटा ऊ, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा
और छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। कुल मिला के सिर्फ आपको अ ई उ याद करना है। इसके साथ अ ई उ चाहे छोटा मिले या बड़ा मिले वो दीर्घ ही बनेगा। चलिए एक बार को आप ये भी भूल गए, आ ई उ भूल गए, तो आप बस एक चीज नोटिस कीजिए कि सेंटर में ज्वाइनिंग, जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं तो एक सेंटर बनता है ना। किसी भी दो चीज को जोड़ेंगे, मान लीजिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो एक सेंटर बना। तो सेंटर में जब भी बड़े आ, बड़े ई, बड़े ऊ की मात्रा आती है, कोई भी बड़ी मात्रा आती है, अब इन तीनों के अलावा यही तीन मेन है, तो इन तीनों के अलावा कोई भी बड़ी मात्रा आती है तो हम खटाक से उस पर टिक लगा देंगे कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब एग्जांपल देख लीजिए, आप सेंटर देख लीजिए, चर धन अचर, तो चर अचर का सेंटर क्या हो गया, चराचर, गजानन, तथा, शिक्षालय, रविंद्र, कपीस, सूक्ति। अब सोचिए सब पहले आ गया है, पहले कैसे आ गया है, सुधन उक्ति, छोटा सु और उ, ये देखिए यहाँ पे सुधन उक्ति, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला तो ये दोनों मिले, इन दोनों का सेंटर तो यही होगा ना, तो सूक्ति हो गया। बधूत सौ, ये देखिए सब बड़ा है, बड़ा ऊ, ठीक है। भूत सर्ग, धर्मात्मा, दयानंद, सेवार्थ, देवीच्छा, सतीश, अभीष्ट, अधीश्वर, ये सब क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान ट्रिक है, जहां भी आपको बड़ा दिखे खटाक से आप टिक लगा लीजिए। मगर एक चीज याद रखिएगा, आ ई और उ स्वर हो और इन्हीं दोनों का सम आए इसमें, ठीक है। छोटे आ के साथ चाहे छोटा आ मिले, चाहे छोटी ई के साथ छोटी ई मिले, ये दोनों एक ही मिलेंगे, इसमें विषम वर्ण नहीं मिलेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद इससे पहले हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया स्वर संधि। स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ के बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, किसी बड़े की बात करते हैं ना, उसके बाद हम उसके गुणों की बात करते हैं। तो कितने सीक्वेंस याद करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा होता है मतलब दीर्घ संधि, उसके बाद अब उस बड़े के हम गुणों की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा गुण संधि। दीर्घ संधि में अभी क्या था कि अ ई उ केवल 3 वर्ण आप लोगों को याद करने थे। इन्हीं तीन वर्णों से अगर यही 3 वर्ण मिलते तो वो बड़ा बन जाता। लेकिन अब गुण संधि में क्या है, सिर्फ आ याद रखना है और इसके साथ मिलन किसका होगा, ई उ और री का। अब तक इसके पहले आप 3 वर्ण याद कर रहे थे दीर्घ संधि में, लेकिन गुण संधि में आपको 4 याद करने हैं। 4 में आ छोड़ दीजिए, ये कॉमन है, ये सब में रहेगा, सबके स्टार्टिंग में ये रहेगा। जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो जोड़ने से पहले ये इसी से ही सब कुछ जुड़ेगा, इसके बिना कुछ जुड़ नहीं पाएगा। अब इसके साथ जुड़ेगा क्या, ई उ और री। चलो अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं, ए ओ अर याद कर लीजिए। गुण संधि में क्या होगा, ए ओ अर, उत्तर यही मिलेगा। जिस भी उदाहरण में ए ओ अर आए खटाक से चिन्ह लगा दीजिए कि ये गुण स्वर संधि है। जैसे देखिए सूरधन इंद्र, र में क्या आया, छोटा आ, और इंद्र तो छोटी ई है, तो छोटा आ और छोटी ई मिलकर क्या बना, सुरेंद्र। ये देखिए ये ए आ गया, सुरेंद्र बना। राजा धन इंद्र, ठीक है, राजा में बड़ा आ आया और यहाँ पे छोटी ई है, बड़ा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, राजेंद्र। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, बड़े आ के साथ छोटी ई मिलेगी तो भी ए बनेगा, छोटे आ के साथ बड़ी ई मिलेगी तो भी ए बनेगा, ठीक है। आ के साथ छोटे आ के साथ या बड़े आ के साथ छोटी ई बड़ी ई किसी भी रूप में मिले तो वहां पर ए बनेगा, ठीक है। अब यही चीज आ के साथ उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, ए ओ अर। केवल 3 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आ के साथ आ के किसी भी रूप में ओ मिलेगा तो वो ओ बन जाएगा, और अगर री मिलेगा तो ऋषि अर बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको गुण संधि में बस याद कर लीजिए गुण प्लस ए ओ अर, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप उदाहरण देख लीजिए, देखिए राजेंद्र, जहां पे ए की मात्रा है, जहां पर ए की मात्रा है, जहां पर ए की मात्रा है, खटाक से वो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। गुण संधि क्या है, स्वर संधि का दूसरा पार्ट है, ठीक है।
सबसे पहले हम किसी महान व्यक्ति की बात करेंगे, महान व्यक्ति के बाद उसके हम गुणों की बात करेंगे। तो हमारी स्वर संधि की दूसरी संधि क्या है? गुण संधि है, ठीक है। उसके बाद ए, जहां ए आए, ये देखिए स्वेच्छा, जयंत, जहां भी ए आए खटाक से वो कौन सी संधि है? गुण संधि। उसके बाद होगा ओ, सूर्योदय, यथोचित, ये देखिए जहां पर ओ आए वो आपकी कौन सी संधि है? ए ओ अर, गुण ए ओ अर, गुण ए ओ अर। तो जहां पर भी आपका ओ आ गया तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। इसी तरीके से अर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि अर कैसे आया, ठीक है। अब ये देखिए देवधन, ऋषि, आ और री मिला तो देवर्षि हो गया। तो अर कहाँ आ रहा है? अब ये देखिए कैसे लिखेंगे? दे व में आ आया, ठीक है, और री का तो क्या हो गया? र आया तो क्या हो गया? अर हो गया ना। मुंह से बोलिए, दे व अरसी, देवर्षि। तो इसी तरीके से आ के साथ री मिलेगा तो अर हो जाएगा, देवर्षि, सप्तर्षि, ठीक है। अर आ गया गंगोर्मी, तो ये गंगोर्मी क्या है? ओ आया तो ये आपका गुण संधि हो गया। सप्तऋषि में अर आया तो गुण संधि हो गया। महोल्लास में ओ आया, ओ महो, ओ आया तो ये गुण संधि हो गया। एक बार आप नियम बस इतना याद रखिए कि दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ के साथ आ ई उ मिलेगा और गुण संधि में आ और बड़े आ के साथ ई उ और री मिलेगा। इसमें देखिए विषम वर्ण मिल रहे हैं और स्वर संधि में क्या था? सम वर्ण मिल रहे हैं। तो इस तरीके से उत्तर देखिए, जब ए ओ अर जहां भी आया वो खटाक से आपका गुण संधि हो गया, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग हमारी जो तीसरी संधि है वो वृद्धि संधि है। सीक्वेंस से याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम किसी बड़े व्यक्ति की बात करेंगे, किसी महान व्यक्ति की बात करेंगे, फिर उसके गुणों की बात करेंगे। फिर जब हम उसके गुणों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम किसी महान व्यक्ति के बारे में किसी एक से उसके गुणों की बात कर रहे हैं तो वो किसी तीसरे से करेगा। धीरे धीरे उसको उसके गुणों की वृद्धि होती जाएगी, लोगों में प्रसारित होता जाएगा। तो हमारी जो तीसरी संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। सबसे पहले हम बड़े की बात करेंगे, फिर उसके गुणों की बात करेंगे, फिर उसके गुण जो है वो फैलने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए बस याद करते जाइए, थोड़ा थोड़ा दिमाग बढ़ाइए। दीर्घ संधि में क्या? आ ई उ, केवल 3 वर्ण थे और इन्हीं तीन वर्णों के साथ इन्हीं 3 वर्णों को जोड़ा जा रहा था, ठीक है। फिर गुण संधि में क्या हो गया? आ, ये वही रहा पर इसके साथ जुड़ने वाले जो वर्ण थे वो सम ना होके विषम हो गए, मतलब ई उ और री, ये 3 अलग अलग जुड़े। अब वृद्धि संधि में क्या हो रहा है? आ ई उ पीछे छूट गए, ठीक है। अब आ ई उ नहीं जोड़े जाएंगे, अब ए और ए, ओ और औ, इसमें केवल ए और औ। वृद्धि में क्या होता है कि ए और औ जोड़े गए, अब इसमें वृद्धि हुई, प्लस हो गया। अभी तक क्या था? वो कम में काम चल रहा था, लेकिन अब उसमें एक और ऐड हो गया। जैसे गुण संधि में क्या था? जोड़ने के बाद ए और ओ बन रहा था, पर वृद्धि में जब उसकी गुण की प्रशंसा होने लगी, फैलने लगा, तो उसमें चीजें और जुड़ने लगी, क्योंकि जब कोई आपकी तारीफ करेगा तो थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर करेगा। तो इसमें क्या हो गया? ए और ओ की जगह ए और औ हो गया, ठीक है। अभी तक आ के साथ आ जुड़ रहा था, ई के साथ ई जुड़ रहा था स्वर दीर्घ स्वर संधि में, लेकिन अब जो है फिर गुण में क्या हो गया? आ के साथ ई उ और री जुड़ने लगा, लेकिन वृद्धि संधि में आ के साथ ए ओ औ ये जुड़ने लगेगा, ठीक है। उत्तर याद रखिए बस ए और औ। जैसे देखिए एक का हम संधि विच्छेद करेंगे, एक धन एक, का में क्या आया? अ। ये देखिए यहाँ पे का में क्या आया? आ, ये सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो इसके पहले भाग में आ आया, दूसरे में ए आया, तो आ और ए मिलकर क्या बनेगा? ए, ठीक है। फिर बड़ा और ए मिलकर भी क्या बनेगा? ए, ठीक है। इस तरीके से आ के साथ ए और ओ, केवल 2 ही चीजें जुड़नी है, आ के साथ ए जुड़ेगा और ओ जुड़ेगा तो मिलकर के क्या बनेगा? ए और ओ, ठीक है। ये हम लोगों को याद करना है। चलो ठीक है, वही देख लीजिए जैसे अभी आपने देखा, दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ, दीर्घ स्वर संधि में। गुण संधि में क्या आता है? ए ओ अर। कितना बहुत थोड़ा, केवल 4-5 लाइनें आपको याद करनी है, आपकी स्वर संधि कंप्लीट। और स्वर संधि से एक क्वेश्चन
किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में तो फिक्स है। अब इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा और अ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मतैक के अब तक एक मात्रा होती थी, राजेंद्र पर एक मात्रा होती थी, अब इसमें 2 मात्राएं हो गई, मतलब बढ़ गया। ये देखिए 2 मात्राएं, जहां पर भी आपको ये डबल दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए, अ की मात्रा दिख जाए, खटाक से वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। जी वैश्वा, ये देखिए 2 मात्राएं, ए की मात्राएं हैं तो ये वृद्धि संधि है। परमेश्वर्य, तथैव, जलौद, अ की मात्रा तो वृद्धि संधि है। परमौषध वृद्धि संधि है, मौषध वृद्धि संधि है। तो कितना आसान है, थोड़ा सा तो अपने आप को आपको संधि में से जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको ये संधि याद हो पाएगी। और मुझे लग रहा है ये बहुत आसान तरीका है, केवल उदाहरण देख के आप तुरंत बता देंगे कि इसमें ये कौन सी संधि है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर वृद्धि के बाद हम अगले संधि पर बढ़ते हैं। अब जो इसके बाद जो अभी तक हमने पढ़ा, दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब इसके बाद पूर्ण रूप से परिवर्तन, इससे बिल्कुल अलग आ जा रहा है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, ई, उ और री, ई, उ, री आता है। अभी तक जितने भी, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं 3 संधि, तीनों में क्या था, आ और आ के साथ, चाहे आ और आ मिले, ई मिले, ए मिले, ए मिले, ठीक है, ये मिला था। लेकिन अब वो नियम अब उधर चला गया। अब आ, ई, आ का यहाँ कोई काम नहीं है। अब इसमें ई, उ और री के बाद कोई भी असमान शब्द आए, ठीक है, जैसे ई के बाद आ जाए, उ के बाद ई आ जाए, री के बाद आ, ई, उ कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसकी जगह पर या, व, र हो जाएगा, ठीक है। जैसे ई के साथ अगर आ मिल गया तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ई के साथ उ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन इसको पहचानने के लिए एक और आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप नियम नहीं याद कर पा रहे हैं तो। इन सब के उदाहरण में आपको अल्प व्यंजन मिलेगा, ठीक है, इन सब के उदाहरण में अल्प व्यंजन मिलेगा। तो जिसमें अल्प व्यंजन आ रहा है, खटाक से वो आपका यड़ संधि हो जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी अल्प व्यंजन जिसमें रहता है वो यड़ संधि नहीं होता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, या, व और र, ठीक है। अल्प व्यंजन के बाद अगर तुरंत या, व और र हो जाएगा तो वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। जैसे देखिए उदाहरण, अत्यंत, आधा त के बाद क्या आया, या आया। प्रत्युत्तर, आधा त के बाद क्या आया, या आया। पितृ, अनुमति, ये त्र है, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर क्यों जो है ये त्र आया है, पितृधन अनुमति, ठीक है। तो यहाँ र आ गया और आ गया, री आ गया और आ गया, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इसी तरीके से मातृच्छा, मातृ, री आ गया और ई आ गया, री के साथ असमान आया तो मातृच्छा। स्वच्छ, ठीक है, आधा स के साथ क्या आया, व आया, ठीक है। अल्प व्यंजन आए और अल्प व्यंजन के साथ या, व, रा, इन तीनों में से कोई एक भी अक्षर आ जाए तो खटाक से वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। एक बार आप फिर से देखिए, ई और आ मिलकर के क्या बनेगा, या बनेगा। ई और उ मिलके यू, ठीक है, मात्राएं बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से आपका ये बन जाएगा। उ और आ मिलके क्या बनेगा, व बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये यड़ संधि है। ये देखिए, अधेषणा, ध के बाद या आया, अन्वय आधा न के बाद व आया, अन्वेषण आधा न के बाद व आया। ये पित्रालय आपका री और आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि में आप एक बार को मान लीजिए कठिन हो रहा, आप नियम भूल जा रहे हैं, सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई भी अल्प व्यंजन आएगा और किसी भी अल्प व्यंजन के साथ या, व और र आ जाए, ठीक है, या फिर पित्रालय, पितृच्छा, मातृच्छा, इस तरीके का आपका जो भी उदाहरण आता है तो वो आपका यड़ संधि कहलाता है। अब इसके बाद जो हमारी अंतिम और थोड़ी सी कठिन संधि है वो है अयादि संधि, ठीक है। अयाद में क्या होता है, ओ, इन 4 वर्णों के साथ कोई भी असमान अगर जो है स्वर आ जाए तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ए के साथ अगर आ आया तो ए हो जाएगा, ए के साथ अगर आ आया तो या आ या बड़ा आ आया तो आय हो जाएगा।
ओ के साथ अगर आ आए तो अब हो जाएगा, और औ के साथ बड़ा आ आए तो आ हो जाएगा। तो आपको याद करना है आए आए आओ आओ, ठीक है। इस तरीके से अगर आता है तो वो आपका अयादी संधि है। अयादी संधि देखिए देखने में भी थोड़ा अलग लगेगा, ठीक है। नयन चयन गायक नायक भवन पवन पावन, ठीक है, पावक। अब ये देखिए नयन, तो क्या आया इसमें, आय, चयन चय, गायक, ठीक है, आय। तो इस तरीके से क्या आए आए आओ आओ आ रहा है, ठीक है। ये बस आप याद करिए, ये जहां भी आए वो आपकी अयादी संधि है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है, किताबों में नहीं होता है ये, लेकिन इसी पर देखिए छोटे ई की मात्रा चढ़ गई, ठीक है। छोटे ई छोटा ऊ की मात्रा चढ़ गई, जैसे आई आवी आवी आवु, ये सब जहां भी आए खटाक से आप उसको अयादी संधि पर टिक लगा दीजिए। ये 100% सही होता है, ठीक है। जैसे देखिए गायिका, गायिका में क्या आया, आई, ठीक है। नायिका, नायिका में क्या आया, आई। पवित्र, अवि, ठीक है। नाविक, नाविक में क्या आया, ना पे आ की मात्रा और वा पे छोटी की मात्रा, तो क्या आया, ना आवी, ठीक है। भाविनी, आवी। भावुक, आव, ठीक है। तो इसमें अयादी संधि में केवल आपको आया आए आव आव आई अवि आवी आव, बस यही याद करना। देखिए देखने में कितना सिंपल है देखने में। चयन गायक नायक गायक चयन भवन पवन पावक पावन पवित्र गायिका नायिका भाविनी, ये कि वह आ जा रहा है, ठीक है, या आ जा रहा है। तो इस तरीके से उदाहरण में आपको जहां भी दिखे बिना सोचे समझे आप उसको अयादी संधि पे टिक कर दीजिए, और ये पूरी तरीके से सही होगा। ये तो मैंने आज आप लोगों को स्वर संधि पढ़ाई है, स्वर संधि के पार्ट पढ़ाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आप लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेट होती रहूं, आप लोगों को और नए वीडियो देती रहूं। थैंक यू।